हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। एक छोटा सा टॉपिक करेंगे। राष्ट्रपति से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, फटाफट लगभग 10-11 आर्टिकल हैं जो कि इस वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरीके से देखने वाले हैं और आपका किसी भी एग्ज़ाम में यह प्रश्न आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 52 की, यानी कि अनुच्छेद नंबर 52 की। यह आपका जितने भी आज यहाँ पर आर्टिकल करवाऊंगा सभी के सभी आपके राष्ट्रपति से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जो आपका भारत देश का राष्ट्रपति है, क्या भारत देश में राष्ट्रपति होता है? हाँ, होता है। एक राष्ट्रपति होता है और एक आपका पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो दोनों के दोनों हमारे इंडिया के अंदर होते हैं, क्योंकि बहुत सारे देशों में राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता है। तो इंडिया के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं हम अनुच्छेद नंबर 52 की। जो आपका अनुच्छेद नंबर 52 है, अगर आपसे भाग पूछ ले तो भाग नंबर 5 याद रख लीजिएगा। संघ है ये भाग नंबर 5 में। तो भाग नंबर 5 में आर्टिकल नंबर यानी कि अनुच्छेद 52 से 151 तक है। तो उसी में सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में बात की गई है। आपका संघ क्या हो गया? जो आपका केंद्र है उसमें जैसे कि राष्ट्रपति होगा, इसके बाद आपका मुख्य प्रधानमंत्री होगा, आपका महान्यायवादी होगा। तो यह जो सब चीज़ें हैं, यह आपके जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया। तो यह सब चीज़ें आपके भाग नंबर 5 के बारे में बताया गया है। तो जो आपका अनुच्छेद 52 है वह क्या कहेगा? देखिए, 52 से स्टार्ट है ये भाग नंबर 5। और सबसे पहले ही आर्टिकल में क्या बोला गया कि राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया कि भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा। और जो आपका राष्ट्रपति होता है वह भारत देश का सबसे प्रथम नागरिक होता है। प्रश्न यह भी आ चुका है कि भारत देश का पहला नागरिक कौन है? प्रथम नागरिक तो आपका राष्ट्रपति रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि अच्छा, कि भाई एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि एक राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 52 में। और 53 में बताया गया है कि यह कार्यपालिका का का प्रधान होगा। कौन? राष्ट्रपति। बात करते हैं 54 की। इसमें जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन पद्धति के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति किस प्रकार से चुना जाएगा भारत देश के लिए। 55 में यदि हम बात करते हैं तो कोटा या रीति इंपॉर्टेंट शब्द है, दोनों को देख लीजिएगा। कोटा या रीति का मतलब है कि जैसे कि राष्ट्रपति के लिए कौन कौन कितने प्रतिशत वोट कर सकते हैं, कौन से सदस्य कितना प्रतिशत वोट डाल सकते हैं। तो वह आता है आपका कोटा या रीति में। या आप ये आसान भाषा में बोल सकते हो कि राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन लोग वोट करेंगे, तो उनका आंकड़ा शेयर किया गया है, तो उसको बोलते हैं कोटा। आर्टिकल नंबर 56 में कार्यकाल बताया गया है कि कार्यकाल कितना होगा। और कार्यकाल कितना है आपका? 5 वर्ष का होता है कार्यकाल। आर्टिकल नंबर 57 में क्या बताया गया कि पुनर्निर्वाचन के लिए शर्तें दी गई हैं। यानी कि भारत देश के अंदर यह याद कर लो अच्छे तरीके से, अनुच्छेद 57 में बताया गया है कि भारत देश के अंदर राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है। जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति एक व्यक्ति 2 बार ही बन सकता है, एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। लेकिन भारत देश में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत देश में बोला गया है कि उसका पुनर्निर्वाचन, कि दोबारा से उसको चुना जा सकता है। उसके लिए शर्तें बताई गई हैं अनुच्छेद नंबर 57 में। जैसे कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वह लगभग 1950 से और 1962 तक लगभग 12 साल अपने पद पर रहे थे। ठीक है, तो मतलब कि 2 टर्म से तो यहीं पर ज़्यादा हो गया। आर्टिकल नंबर 58 के बारे में देखते हैं। आर्टिकल नंबर 58 क्या बताता है कि आपको योग्यताएं यानी कि क्वालिफिकेशन किस चीज़ के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए, वो क्या क्या होती हैं। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे पहली बात तो यही है। दूसरा कि कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए, 35 ईयर्स। और नंबर तीसरा क्या है कि कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह उसके ऊपर ना हो। और चौथा क्या है आपका कि वह कोई भी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद भी जब भी आपको देखने को मिले, इसका डायरेक्ट मतलब होता है कि सरकारी नौकरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से इससे अगला जो आर्टिकल है 59, इसमें है कुछ शर्तें दी गई हैं राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, इससे आगे हम चलते हैं, यानी कि कंडीशंस। आपकी शर्तें का क्या मतलब हो गया? आपकी कंडीशंस हो गया। वही एक प्रकार से वही चीज़ें हैं जैसे कि इसमें बोला गया कि राष्ट्रपति जब बन जाएगा वह अपने कार्यकाल के दौरान, यानी जब वह राष्ट्रपति के पद पर होगा तो वह किसी भी पद पर नहीं रह सकता।
मतलब और अन्य पद पर वह नहीं होगा। राष्ट्रपति संसद या विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं हो सकता। मान के चलिए कि पहले कोई एक संसद का सदस्य है, फिर उसको राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। इनका कहने का मतलब शर्त इनकी यही है कि वह पद फिर खत्म हो जाएगा। जो पहले वह सांसद था तो वह पद अपने आप खत्म हो जाएगा, वह राष्ट्रपति बन गया है। 60 में इसकी शपथ के बारे में वही कि शपथ लेंगे तो अनुच्छेद 60 में बताया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद की गोपनीयता की शपथ लेगा। जो वो कौन से में बताया गया है, आर्टिकल नंबर 60 में बताया गया है। अच्छा, वो आपने सुना भी होगा कि ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं भारत के राष्ट्रपति के पद का निष्ठापूर्वक पालन करूँगा या राष्ट्रपति के पदों का कृत्यों का निर्वहन करूँगा। इस प्रकार से जो शपथ लेते हैं। और आर्टिकल नंबर 61, अनुच्छेद नंबर 61 राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, यह है कि आप राष्ट्रपति को उसके पद से जब हटाते हैं तो एक पूरा प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं महाभियोग। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाना। तो यह लगभग आपके 10 या 11 जितने भी अनुच्छेद हैं बहुत कम समय में हमने किए हैं। चलिए एक बार दोबारा से करवा देता हूँ। आर्टिकल नंबर 52 जहाँ से स्टार्टिंग होती है तो वहीं पर बोला गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति पद के बारे में बोला गया है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए एक पद होगा 52 में। ठीक है। 53 में क्या बोला गया कि यह कार्यपालिका का प्रधान होगा। कौन से आर्टिकल में बोला गया है, ये बोला गया आपका 53 में कि जो संघ की कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। इस प्रकार से भी आप इसको समझ सकते हैं। और इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार प्रत्यक्ष या अपने अधीनस्थ अधिकारों के माध्यम से करेगा। जो भी मुख्य शक्तियां होंगी वह किसके किसके पास होंगी, राष्ट्रपति के पास। 54 में क्या बोला गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 में वही कोटा। 56 में आपका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। 57 में दोबारा से इसको चुना जा सकता है। 58 में योग्यताएं क्वालिफिकेशन होंगी। 59 में वही शर्तें। और 60 में आपका शपथ लेगा। और इसमें 61 में क्या होगा, महाभियोग, मतलब जब इसको अपने पद से हटाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी छोटे छोटे आपको बिल्कुल बारीकी से इस वीडियो में राष्ट्रपति के यही इंपॉर्टेंट आपके अनुच्छेद रहेंगे और आपका कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन दे देता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं, और घंटी को भी दबा ही लीजिएगा। तो आप मुझे कमेंट करके यह बताओ कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह कौन से अनुच्छेद में बोला गया है। लेकिन पहले एक बार वीडियो लाइक कर देना और अपना कमेंट अभी कर दो।